हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही प्रीवियस ईयर हॉल प्रश्न पत्र 8/3/2020 का प्रथम पाली का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, आज से हम लोग आपको प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस सिपाही का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि हम लोग कम 10 साल का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो कि पहले हम लोग 2020 का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद जितने भी बिहार पुलिस में एग्ज़ाम हुए हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ओम। ओम जो है यह आपको मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक आपको मीटर, सेकेंड और एम्पीयर है, और मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जिसमें आपको ओम नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गेमिक्सन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्लोरीन के। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रश्न दे रहा है इंग्लिश का, निम्नलिखित वाक्य में से रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। यानी कि नो सुनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। यानी कि आपको यहाँ पे भरना है, तो नो सुनर के बाद हमेशा आपको देन का प्रयोग होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिरेको जो कनाडा दे रहा है यह आपका सही नहीं है। सिरेको जो है आपको यह इटली का हवा इटली हो जाएगा। यहाँ पे सिरेको कनाडा नहीं होकर के इटली हो जाएगा। उसके बाद चिनुक जो दे रहा है यूएसए सही है। फोन आल्प्स पर्वत सही है, और लू जो है भारत यह सही है। यह स्थानीय हवा यह आपको तीनों सही है, लेकिन सिरेको कनाडा का नहीं इटली का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि S2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मंडल का सदस्य नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताराकार जो है यह आपका सौर मंडल का सदस्य नहीं है। नक्षत्र है, धूमकेतु है, और उपग्रह जो है वह सौर मंडल का सदस्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह आपको राजमार्ग के विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज मूल रूप से राजमार्गों का एक संजाल है, जो देश के 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डार्विन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2015 से 2020 तक आयात की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इंग्लिश दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित वाक्य को क्रम वाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें, यानी कि इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। इसको आप लोग कर्म वाच्य में बदलना है। इसको 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1765 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुता का लक्षण नहीं है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अविशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, माफ कीजिएगा, कुल गर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संविधान संशोधन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25.42%। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नाइक्रोम का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घृणा जो है आपको प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, यह आपको बताना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सामंतवाद। सामंतवाद उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, और उपनिषद जो है वह भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 में कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो है वह वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह आपका सबसे आपका तीव्रतम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 में आपको कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 में कह रहा है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि +7। नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 में कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा यह धुंधला दिया हुआ है लेकिन हम पढ़ देते हैं। XeO2F2 की आकृति होगी, यानी कि 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिकोणीय द्विरामिडिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपको कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में कह रहा है कि आपको वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें, यानी कि कैथेराइन सेज डैट सी डैश इन लॉ बिफोर। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैड नेवर बीन यहाँ पे भरा जाएगा, यानी कि कैथेराइन सेज डैट सी हैड नेवर बीन इन लॉ बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह क्षेत्रवाद से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 35 छोटा कर देते हैं हम। 35 में कह रहा है कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि B2H6.2NH3, यानी कि ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कि एड्स रोग का जनक है एक। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विषाणु। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सर्वेक्षण, टेलीफोन साक्षात्कार और आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि तीनों हो जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 और 2 और 4 यानी कि यह होगा, लेकिन विकल्प में कोई दिया इस तरह का नहीं है, तो इसलिए यह क्वेश्चन ही आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण, व्यक्तिगत साक्षात्कार और टेलीफोन साक्षात्कार, यानी कि इसमें ऑप्शन देना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रतिबल बराबर विकृति। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शुक्र वाहिका जो है वह मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है कि निम्न में से किस अनुदैर्ध्य आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते।
40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि O2/2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है कि भारत में पूंजी खाते का परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तारापुर समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन ही दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं 42 का। आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से आपको ये फार्मूला है, इससे आप लोग इसको बना लीजिएगा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 6.25% की कमी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 में आपको महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 45 में कह रहा है कि पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 या हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि वह ट्रिपल कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि UAA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1.38 गुने 10 माइनस 23 J&K, यानी कि ऑप्शन 47 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। बोल्ट्जमान नियतांक का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि बूलियन नियम अनुसार A × A + B बराबर क्या होगा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि A हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बिता दर्शाता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फ्राइनोसोमा जो है आपको चिरडिम्बिता दर्शाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रिचर्ड आर्कराइट। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य है, यानी कि क्यूनाइन टेस्टेड बीटर। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्यूनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि लता मंगेशकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच, बृहद हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 56 में कह रहा है कि 1714 यानी कि मैथ का क्वेश्चन है और 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। 57 में आपको BE यानी कि बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन
और आपको मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में आपको मैथ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 16। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कामायनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 61 जो कि प्रायिकता का क्वेश्चन दिया हुआ है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 103/108। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पूंजी खाते की जमा मदों में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 63 में आपको दे रहा है 63 में आपको दे रहा है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। 64 में निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 64 का 2,2 डाई मिथाइल बुलेटन 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन जो है आपका IPUAC का एल्केन का IPUAC का नाम हो जाएगा। यानी कि एल्केन का सही IUPAC नाम 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका सहित हम गलत आंसर बता दिए हैं। 63 का दोस्तों 63 का बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। 65 में आपको कह रहा है कि दिए गए वाक्य के सही काल यानी कि टेंस की पहचान करना है। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। 65 का राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि अरुण एक मधुमेह देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा उपयुक्त काव्यपंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जयशंकर प्रसाद की रचित कवि पंक्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67 में अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया हुआ है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में आपको कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बार्थोलोमियोस डियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 में अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयला। नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 में कह रहा है कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ब्याज की दर घटती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 72 में आपको साहित्यक का शुद्ध शब्द होगा। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सेल खड़ी से। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सामंतवाद। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 में वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करना है, यानी कि द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विप्ड आउट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि आंखों देखा गदर रचना की विधा है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि समरण। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में आपको कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की दी बोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा। एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन की दी बोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता वाक्य किस प्रकार का है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह आपको संकेतार्थक वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं 79 में कह रहा है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संचलन जो है यह प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80 में आपको संयोजक यौगिक आपको पूछ रहा है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो दे रहा है बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, यानी कि यही आपका हो जाएगा संयोजक यौगिक। संयोजक यौगिक ऑप्शन 4 हो जाएगा, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 81 में आपको पूछ रहा है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शून्यकाल। नेक्स्ट देख लेते हैं 82 में आपको कह रहा है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 40। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यहाँ पे शुड भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 यानी कि इकाई से कम। नेक्स्ट देख लेते हैं 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि -1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्लाइसिन जो है यह आपका एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87 में कह रहा है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मितभाषी। नेक्स्ट देख लेते हैं 88 में कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों हो जाएगा। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह समीक्षात्मक आपको निबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं
91 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सारनाथ से आरंभ किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको इंग्लिश दिया हुआ है जो कि निम्नलिखित वाक्य के सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करना है। यानी कि सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। यानी कि 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डाउट हिम। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 में आपको कह रहा है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि खाद्य और पेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में बताना है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन आपको छांटना है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आपका 97 का 1 आंसर हो जाएगा। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटना था तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा कि यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 98 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, यह आपको अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 में कह रहा है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि साल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है। यानी कि विडाल टेस्ट जो होता है वह टाइफाइड के संक्रमण के लिए आपको विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 100 मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती जो है वो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार पुलिस आपको 8/3/2020 का प्रथम शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर था और इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस सेट जो हम करा देंगे प्रीवियस ईयर का, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर से कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। और इसी तरह हम आपको क्वेश्चन लेते आएंगे बिहार पुलिस के लिए। और आज से आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और आप लोग डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए और आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है, आप लोग साइट पर जा करके एग्ज़ाम का डेट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।